नमस्कार दोस्तों, और आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़ी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो RRC ग्रुप डी में बहुत ही पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली फेसेस में भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये फिगर दी हुई है और ये बताना है कि इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं, तो देखिए इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं। देखिए एक तो ये इस फिगर में एक तो देखिए ये बड़ा वाला स्क्वायर है, बड़ा वाला एक स्क्वायर हो गया। और देखिए इसमें ये चार छोटे छोटे स्क्वायर है। एक तो ये है, दूसरा स्क्वायर आपका ये है, तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से इस फिगर में कुल पाँच स्क्वायर हैं। कितने स्क्वायर हैं? 5। तो आपका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। अगर इसी फिगर में वो ये पूछ ले कितने रेक्टेंगल हैं, इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल, या फिर ये पूछेगा कि इसमें कुल कितने आयत हैं, कुल आयत पूछेगा। और अगर उसने ये पूछ लिया कि ओनली रेक्टेंगल बताइए, ओनली रेक्टेंगल, यानी इसमें आपको ओनली रेक्टेंगल बताने हैं। ओनली रेक्टेंगल यानी कि केवल आयत कितनी है, केवल आयत, और टोटल रेक्टेंगल यानी कि कुल आयत कितनी है, कुल आयत। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग हैं, केवल आयत और कुल आयत। तो देखिए केवल आयत की बात करता है तो इसमें ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, केवल आयत। तो देखिए एक तो आपका ये रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल आपका ये हो गया, तीसरा रेक्टेंगल आपका देखिए ये हो गया, तीसरा आयत, और चौथा रेक्टेंगल आपका देखो ये हो गया। तो केवल रेक्टेंगल की बात करता है तो उसमें कुल कितने, केवल आयत कितने हैं? 4। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। अगर उसने पूछ लिया कि कुल आयत बताइए, कुल आयत, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो जितने भी स्क्वायर होते हैं ना वो सभी रेक्टेंगल में ही आते हैं, सभी के सभी स्क्वायर रेक्टेंगल में ही आते हैं। तो देखिए जितने भी वर्ग हैं वो सब रेक्टेंगल में, आयत में ही आते हैं, आयत में ही काउंट होते हैं। तो इसमें कितने वर्ग थे? 5। और आयत कितने थे इस फिगर में? 4। तो इस टाइप से, इस प्रकार से कुल आयत कितने हो गए? 9। कुल आयत कितने हो गए? 9 हो गए। तो देखिए इस फिगर से 3 क्वेश्चंस आपके जनरेट हुए। एक तो आपने आपसे पूछ लिया कि इसमें कुल स्क्वायर कितने हैं, तो कुल स्क्वायर कितने हैं? 5। केवल आयत कितने हैं, तो केवल आयत कितने हैं? 4। और कुल आयत कितने हैं, तो कुल आयत कितने हुए? 9। कुल आयत 9 क्यों हुए? क्योंकि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सभी रेक्टेंगल में ही आते हैं, सभी के सभी स्क्वायर रेक्टेंगल ही होते हैं। तो 5 + 4 9। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगली फिगर आपकी ये है, और इस फिगर में आपको बताना है कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल, केवल आयत कितने हैं, और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, टोटल
रेक्टेंगल, कुल आयत कितने हैं, हो गया। तो देखिए आप ये फिगर आपके सामने दी हुई है, इसमें आपको ये बताना है कि ओनली रेक्टेंगल यानी केवल आयत कितने हैं और टोटल रेक्टेंगल यानी कि कुल आयत कितने हैं। तो देखिए करते हैं इस सवाल को। चलो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, करिए थोड़ा, आपको 30 सेकंड का टाइम है, करके देखिए आप लोग अपना और करिए आप लोग। हाँ नहीं हुआ, देखिए केवल आयत। तो देखिए मैंने जस्ट इससे पहले आपको एक बेसिक फिगर बताई थी, और वो बेसिक फिगर क्या थी, वो बेसिक फिगर थी ये, और इस बेसिक फिगर में केवल आयत कितने थे, केवल आयत, केवल आयत, और केवल आयत कितने थे, 4। ओनली रेक्टेंगल कितने थे, 4। देखिए दोबारा से बता रहे हैं, पहला रेक्टेंगल, ये दूसरा रेक्टेंगल, और ये तीसरा रेक्टेंगल, और ये चौथा रेक्टेंगल। यानी कि इस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने थे, 4, केवल इस बेसिक फिगर की बात करें। अच्छा देखिए, अगर मैं इन लाइन्स को हटा दूं, देखिए इस लाइन को हटाइए, इनको आप हटा दीजिए पहले, ठीक है, इसे हटा दीजिए और इसे भी हटा दीजिए, तो ये बेसिक फिगर बन गई। और इस बेसिक फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, 4। अच्छा मैंने ये लाइन ड्रॉ की, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन ने कितने न्यू रेक्टेंगल दिए, इस लाइन ने कितने न्यू रेक्टेंगल दिए, देखिए कितने न्यू रेक्टेंगल दिए। देखिए एक ये न्यू रेक्टेंगल बना इस लाइन के ड्रॉ करने से, और दूसरा ये न्यू रेक्टेंगल बना इस लाइन के ड्रॉ करने से। और देखिए मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, एक ये बड़ा वाला, एक ये और न्यू रेक्टेंगल दिया। कहने का मतलब इस लाइन ने कितने न्यू रेक्टेंगल दिए, कितने न्यू रेक्टेंगल दिए, 3। तो इस लाइन ने 3 न्यू रेक्टेंगल दिए। तो प्रत्येक लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल देगी, प्रत्येक लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल देगी। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन ने भी कितने न्यू रेक्टेंगल दिए, 3। देखिए एक तो ये वाला, दूसरा और ये तीसरा, तो प्रत्येक लाइन एक न्यू रेक्टेंगल देगी। जैसे मैंने एक ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये भी 3 न्यू रेक्टेंगल देगी, और ये लाइन ड्रॉ की, ये भी 3 न्यू रेक्टेंगल देगी। तो प्रत्येक लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल देती है, ये बात आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता ही दिया है। तो केवल आयत कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने इस फिगर में, 4 तो आपकी बेसिक फिगर में थे, और प्रत्येक लाइन ने 3 न्यू रेक्टेंगल दिए, यानी कि 12 न्यू रेक्टेंगल हमें और मिले। तो इस हिसाब से ओनली रेक्टेंगल कितने हुए, 16। इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, 16। अगर बात करता है कि इसमें कुल आयत कितनी है, टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, तो टोटल रेक्टेंगल की बात करता है तो 16 तो ये आपके आई गए। तो इस फिगर में, इस बेसिक फिगर की ही बात करें, इस बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर थे, कितने स्क्वायर थे, 5। कितने स्क्वायर थे, 5 स्क्वायर थे। तो प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है, प्रत्येक स्क्वायर रेक्टेंगल ही होता है। तो 5 स्क्वायर, और तो इस हिसाब से टोटल रेक्टेंगल कितने हुए, 21। तो इस फिगर में केवल आयत केवल आयत कितने हैं, 16, और कुल आयत कितने हैं, 21। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखो मैं ये फिगर बना रहा हूँ, और बताना है कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, कुल कितने रेक्टेंगल हैं, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। ये तो आपकी बेसिक फिगर थी, ठीक है। आप देखिए ऐसा कर लीजिए,
अब ये बताना है इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, आप लोगों को ये बताना है। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, बता पाएंगे? चलिए देखते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो इस चीज़ को तो आप बेसिक, ये जो बेसिक फिगर है ना, इसको तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इस बेसिक फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने होते हैं, रेक्टेंगल कितने होते हैं, 4। कितने रेक्टेंगल होते हैं, 4। ओनली रेक्टेंगल की बात हो रही है, ओनली रेक्टेंगल 4 होते हैं इस फिगर में। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, 4। तो अगर मैं ये जो दो लाइन में यहाँ जो ड्रॉ की हैं, इन लाइंस को यदि मैं हटा दूँ तो ये बेसिक फिगर तैयार हो जाएगी। और इस बेसिक फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, 4। तो केवल बेसिक फिगर की बात करें तो बेसिक फिगर में केवल 4 रेक्टेंगल हैं। अब आते हैं जो न्यू लाइन ड्रॉ की हैं, उन लाइन ने कितने न्यू रेक्टेंगल दिए। तो देखिए इससे पिछली वाली जो फिगर थी उसमें हमने एक एक लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ हैं। तो बस जो एक एक लाइन है वो 3 न्यू रेक्टेंगल देती है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको हमने बता दिया। प्रत्येक पहली लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल देती है। अगली दूसरी लाइन 4 न्यू रेक्टेंगल देगी। अगली तीसरी लाइन 5 न्यू रेक्टेंगल देगी। ओके, इस हिसाब से। तो देखिए ये दूसरी न्यू लाइन है, ये 4 न्यू रेक्टेंगल देगी, 4। ये वाली दूसरी लाइन 4 न्यू रेक्टेंगल देगी। ये वाली दूसरी लाइन 4 न्यू रेक्टेंगल देगी और ये वाली दूसरी लाइन 4 न्यू रेक्टेंगल देगी। तो इस हिसाब से इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हुए, केवल आयत। ओनली रेक्टेंगल कितने हुए, केवल आयत। देखिए 4 तो बेसिक फिगर में थे, 12 एक एक लाइन ड्रॉ करने से हुए और 16 दूसरी लाइन जो ड्रॉ की थी उससे हुए। तो इस हिसाब से कितने हुए जी, 12 और 4 16 और 16 और 16 32, यानी कि 32। यानी कि इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, 32। अगर वो ये कह दे कि इसी फिगर में टोटल रेक्टेंगल बताइए, टोटल रेक्टेंगल, तो क्या करेंगे? मैंने आपको बता रखा है कि प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। तो इस बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर थे, 5। यही तो बेसिक फिगर है। अगर इन लाइन्स को हटा दें तो यही तो वो बेसिक फिगर है। और इस बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर हैं, 5। और प्रत्येक स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल ही होता। तो इस फिगर में 5 रेक्टेंगल और मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से इस फिगर में टोटल रेक्टेंगल यानी कि कुल आयत कितने हैं, 37। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आते हैं न्यू क्वेश्चंस पे। देखिए ये आपके सामने एक फिगर है और अब आपको बताना है कि इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल और टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। बस ओनली रेक्टेंगल फाइंड कर लीजिए। टोटल रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए केवल 5 जोड़ना होता है, बस। ये तो आप जान ही चुके हैं, क्योंकि बेसिक फिगर में कितने स्क्वायर थे, 5 स्क्वायर थे। तो जो 5 स्क्वायर थे ना वो रेक्टेंगल ही है, तो 5 तो बाद में जोड़ना ही होता। केवल इस फिगर में हमारा टारगेट ये है कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं। तो देखिए जो बेसिक फिगर है उस बेसिक फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, ओनली रेक्टेंगल 4। ठीक है, ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, 4। और प्रत्येक एक लाइन पे, प्रत्येक पहली लाइन 3 न्यू रेक्टेंगल देगी, प्रत्येक दूसरी लाइन 4 न्यू रेक्टेंगल देगी, प्रत्येक तीसरी लाइन 5 न्यू रेक्टेंगल देगी। इसी टाइप से ये सीरीज आगे बढ़ती है। तो देखिए ये पहली लाइन है तो ये 3 न्यू रेक्टेंगल देगी,
यहाँ से ये 3 न्यू रेक्टेंगल देगी, यहाँ से ये 3 न्यू रेक्टेंगल देगी, और इसमें ये 3 देगी। ये दूसरी है तो ये 4 न्यू रेक्टेंगल देगी, ये 4 न्यू रेक्टेंगल देगी, और ये 4 न्यू रेक्टेंगल देगी। ठीक है, इसके बाद इसका काम ख़त्म। ये 5 न्यू रेक्टेंगल देगी, और ये तीसरी लाइन 5 न्यू रेक्टेंगल देगी, इसका भी काम ख़त्म। और ये वाली लाइन 6 न्यू रेक्टेंगल देगी। बस इनको आपस में ऐड कर दीजिए। तो ओनली रेक्टेंगल कितनी है, तो 4 तो बेसिक फिगर में थे, और कितनी सिंगल लाइन थी, 4 सिंगल लाइन थी। ऐसे करके देखें तो 3 3 3 कितनी बार है, 3 1 2 3 4, यानी कि 12। दूसरी लाइन से कितनी, देखिए यहाँ पर 4 न्यू रेक्टेंगल यहाँ मिले, 4 यहाँ मिले, और 4 यहाँ मिले, इस हिसाब से 12 यहाँ मिले। और देखिए ये इस लाइन ने 5 न्यू दिए, इस लाइन ने 5 न्यू दिए, यानी कि इस हिसाब से 10 न्यू रेक्टेंगल यहाँ मिले, और इस लाइन ने 6 दिए। बस इनको ऐड कर दीजिए, 12 और 12 24, और 4 28, और 10 38, 38 और 6 44। तो इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, 44। और टोटल रेक्टेंगल की बात करें, टोटल रेक्टेंगल बस 5 जोड़ दीजिए। 5 कौन से वाले हैं, ये कौन से वाले 5 रेक्टेंगल हैं, ये जो 5 इस फिगर में, इस बेसिक फिगर में जो 5 स्क्वायर थे ना, ये वही न्यू रेक्टेंगल है, सॉरी वही रेक्टेंगल है। तो कितने हो जाएंगे ये 49। तो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल यानी टोटल रेक्टेंगल, कुल आयत कितने हैं 49, और केवल आयत कितने हैं 44। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपकी नेक्स्ट फिगर है, और बताना है कि इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक है कि इन पर आप इंडिविजुअली नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 और 1 2 3 4 5 6, बस। तो रेक्टेंगल निकालने की ट्रिक है कि रो के नंबर का सम और कॉलम के नंबर का सम, ये आपकी कॉलम है और ये आपकी रो है। तो रो के नंबर का सम और कॉलम के नंबर का सम का जो प्रोडक्ट है वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए रो के नंबर का सम 1 + 2 कितना हो गया 3, और कॉलम के नंबर का सम, कॉलम के नंबर का सम आप इंडिविजुअली आप इसे काउंट कर सकते हैं। जोड़िए 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, आप इन्हें इंडिविजुअली जोड़ दीजिए। या फिर आप जानते होंगे n + 1/2, n + 1/2, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n मीन्स 6 6 + 1/2 2 3 जा, और ये कितना आएगा 21, 6 और 1 7 और 7 या 21 21। तो आप चाहे तो आप इन्हें इंडिविजुअली जोड़ दीजिए या फिर इस फॉर्मूले से आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो देखिए कितने आए, कॉलम के नंबर का सम कितना आया 21, बस इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए, मल्टी कर दीजिए, कितना हो गया 21 3 जा 63। तो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, तो इस फिगर में 63 रेक्टेंगल है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेक्टेंगल वाला जो पार्ट है, ये जो आपको जितनी मैंने फिगर आपको बताई हैं वो एकदम क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।